किस प्रकार से लोगों को, देखिए मीडिया अपनी एक सीमाएं हैं, सोशल मीडिया में हम सब लोग एक्टिव रहते हैं। मीडिया कितना दिखाए कितना नहीं दिखाए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा माउथ मीडिया है, हम सब वोकल हो जाएं, हम सब लोग जाकर के ये कहें कि ये तानाशाह सरकार है। पहला चुनाव देश के अंदर जब 2018 में ये मोदी जी एनडीए के उम्मीदवार बनकर के 2014 में आए थे, तो 2014 में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख लाऊंगा, 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, पाकिस्तान को लाल आंख दिखा देंगे, अमेरिका से कोई धमकी नहीं सहन करेंगे, ये सारी बातें करके उन्होंने सत्ता हासिल की थी। दूसरा चुनाव जब आया तो 70 साल का हिसाब मांगने वालों ने 5 साल का हिसाब देने की बात की थी, हिसाब दिया नहीं और हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बालाकोट का इस प्रकार से प्रचार किया कि बालाकोट हमने कराया, मोदी जी नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता, और उन्होंने सत्ता लूट ली। जब तीसरा चुनाव आया तो 10 साल का हिसाब के बजाय उन्होंने एक ही बात की, वोट चोरी और संविधान बदलने की बातें करने लगे और वोट चोर करके और वो सत्ता पे बैठ गए। लेकिन अब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रण कर लिया है, इनकी चोरी को पकड़ लिया है, इनकी चोरी को एक्सपोज कर दिया है और बता दिया है कि हे वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा देकर के राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की है बिहार से परिवर्तन यात्रा, इसमें हम सबको भागीदार बनना है। मैं समझता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसी टीम मिली है जानदार और शानदार, जिनमें ऊर्जा है, जो कांग्रेस के प्रति लोही कांग्रेस कमेटी ममता जी आपके और आपके डिपार्टमेंट को कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी आपके साथ में है, आप अपनी टीम बनाइए, लोगों को जोड़िए, जो लोग बाग जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, जो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं लेकिन हमें आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको आगे लाने का काम आप करिए। वही लोग जो 20 साल 30 साल 40 साल से जो दिख रहे हैं उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सलाह लीजिए, आपकी है, आपके कंधों पे है। मैं समझता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी बहुत सुलझे और समझे समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं एक बार दिल्ली से इनका फर्स्ट में मिला था, इनके जो विचार मैंने सुने, उन्होंने कहा कि अलग जगाने की आवश्यकता है और ये वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा 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 बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए अपनी त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ता है, बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग जिम्मेदारी संभालने का औपचारिक मौका मिला है। ममता रुपेश जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायक, पूर्व विधायक, मंत्रीगण, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी अतिथि जो आज मौजूद हैं, मैं भी अपनी तरफ से सबसे पहले ममता जी आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपको खड़गे जी ने, राहुल जी ने, गौतम जी ने इतने बड़े प्रदेश में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत पहले शुरुआत करी थी और छात्र राजनीति से निकलकर आपने पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा था दौसा से, फिर आप विधायक बने, मंत्री बने और आज वापस संगठन में एक ऐसे मोड़ पर आपको जिम्मेदारी दी है जहां पूरा देश आज इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारे समाज के अंदर जो सबसे अंतिम छोर में लोग खड़े हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उन लोगों की आवाज को अनसुनी पे सरकार कर रही है देश प्रदेश की, लेकिन साथ ही साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप आंकड़ा देख लीजिए, ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, हर क्षेत्र में जहां भी चोट लगाई जा सकती है वो किया है, चाहे संसाधन देने की बात हो, लोगों को वंचित रखने की बात हो, छात्रवृत्ति बंद करने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, छटनी करने की बात हो, आगे बढ़ाने की बात हो, दलित आदिवासी वर्ग को, गरीब वर्ग को, पिछड़े वर्ग को जानबूझ के षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पीछे रखने की साजिश ये लोग 11 साल से नहीं देती। जो हमारे साथ खड़े हैं दशकों तक, उन लोगों के लिए उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष करना,
उनकी आवाज को और बल देना, मैं समझता हूं ये प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आज से नहीं, देश आजाद है उससे पहले से इस वर्ग के लिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे बाकी नेता हो, तन मन धन लगाकर समाज में बदलाव करने की कोशिश की। नियम बनाए, कानून बनाए, सामाजिक परिवर्तन लेकर आए, चेतना लेकर आए, लोगों को जागरूक किया, शिक्षित किया, आरक्षण दिया, आगे आने का मौका दिया। इस बात को पूरा देश और दुनिया जानती है। लेकिन आज इन बातों को दोबारा बोलने का समय आ गया, क्योंकि भ्रमित करने की राजनीति, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति हावी हो रही है। इसलिए ममता जी, आपको जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश की, और देश में एक नया नेतृत्व मिला है गौतम जी के माध्यम से हम सब लोगों को। और मैंने इनको काम करते हुए देखा है चुनावों के अंदर, पद पोस्ट बात का है। चुनाव प्रचार में मुझे याद है जब लोकसभा के चुनाव थे, तो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पद के, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा कि आज राजस्थान के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपने ग्रहण की। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये मैं कहना चाहूंगा। ममता जी ने मेरे साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है, और प्रदेश की जो सबसे बेहतरीन एक योजना इनके समय में शुरू हुई, उड़ान योजना, जिसको आज भी पूरे राजस्थान में हमारी माताएं बहनें याद कर रही है कि एक उड़ान योजना जो हमारी बच्चियों के लिए जो लेके आई, ऐतिहासिक रूप से जो काम राजस्थान के अंदर हुआ, ऐसा देश में कहीं हुआ होगा जो काम हमारे यहाँ पे हुआ। आज साथियों, मैं स्वागत करना चाहूंगा गौतम साहब की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया, और आज कांग्रेस पार्टी के AICC की तरफ से पूरे देश के हमारे वो अध्यक्ष बने, और पूरे देश के अंदर जगह जगह जाकर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। साथियों, आज हम उस जगह पे आ गए हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया था, आज वो संविधान खतरे में है। आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी जी बिहार की सड़कों पर जनता के बीच में पिछले 15 दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा किस बात की निकाल रहे हैं? वो यात्रा संविधान को बचाने की निकाल रहे हैं, क्योंकि आज देश के अंदर जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से इस देश की जनता की सेवा करने की होनी चाहिए, वो सेवा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतलियां बनी हुई है वो एजेंसियां। पहले ईडी, इनकम टैक्स और CBI की बात करते थे, आज चुनाव आयोग भी इनके साथ मिल गया है, और वोट चोरों ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा कि आज वो सत्ता के अंदर आसीन हो गए, उस बात को लेकर, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर ये ताकत दी कि हर व्यक्ति का एक वोट होगा और वो अपनी मर्जी से उसको डाल सकेगा। लेकिन बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटने का काम ये लोग कर रहे हैं, और कर्नाटक के अंदर 1 लाख फर्जी वोट जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो क्या संविधान हमारा स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है? जो लोग बात करते थे 400 पार लेके आएंगे, हमें संविधान बदलना है, उनके इरादे क्या है आप सब लोग समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब